एक्चुअली जब से कोविड आया है तो कोई भी स्टूडेंट को या कोई भी कॉलेज स्टूडेंट को या स्कूल के स्टूडेंट्स को रिलीफ नहीं मिला फीस को लेके। तो मेरे को जो लगता है फीस रिस्ट्रक्चर होनी चाहिए, क्योंकि कोविड के करके हर फैमिली में बजट का थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आई थी, तो उसको देखते हुए हमारे को कुछ ना कुछ सरकार को हमारे लिए करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जैसे हम कॉलेज या स्कूल जाते हैं हम सब बच्चे, तो बहुत मुश्किलें होती है। जैसे अभी अगर दूर हैं, मैं अभी लुधियाना में रहता हूँ, मैं जलंधर पढ़ता हूँ, तो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है हमको। तो अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंस कम मतलब अगर वो कर दें कि हमें स्टूडेंट डिस्काउंट दे दे, या ऐसे बोल दे कि फ्री है तुम्हारा, तुम पढ़ते हो तो तुम्हें फ्री डिस्काउंट भी दे दे, तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। फैमिली को भी अफोर्ड करना आसान हो जाएगा, क्योंकि फ़ीस तो हम देते ही हैं, उसके साथ ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस अलग से आ जाता है, तो थोड़ी दिक्कत है हमारी फैमिली के लिए। बट अगर वो ठीक हो जाए, अगर गवर्नमेंट हमें थोड़ा फीस हमें जैसे रेट कम मतलब ये कर दे, फ्री कर दे हमारा बस चार्जेस या ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। और क्या चाहते हैं बजट में? हम ये चाहते हैं कि जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, स्कूल वूल बंद थी, बट हमारा फीस उतना ही गया जितना हम नॉर्मल देते थे, जैसे ऑफलाइन क्लास पढ़ते थे। तो ऑनलाइन में घर बैठ के हमने अपना ही नेट, अपना ही इलेक्ट्रिसिटी बिल सब पे किया घर वालों ने। तो अगर फीस भी थोड़ा रिजेक्ट कम कर देते, या जितना दिया है अभी उसमें थोड़ा अगले सेमेस्टर या जिसमें भी फीस थोड़ा कम करके हमें दे देते, पैसा रिम्बर्स कर देते, तो वो और अच्छा हो जाता हमारे लिए। क्योंकि ऑनलाइन है सब, अगर ऑफलाइन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ऑनलाइन है इसलिए थोड़ा रिम्बर्स कर दे तो वो भी आसान हो जाएगा हमारे लिए। मेरा नाम कृतिका है और मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ। जैसे हम देखते हैं जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं, वहाँ पे बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा एजुकेशन और हेल्थ की डिपार्टमेंट पे काफ़ी ज़्यादा उन पर जोर दिया जाता है। जैसे कि अभी कोरोना आया था, लॉकडाउन लगा था, तो उसके चक्कर में जितनी भी कॉलेज वालों ने पूरी ही सेमेस्टर वाइज फीस लिया, अगर कितने भी सेमेस्टर उन्होंने कोई डिडक्ट नहीं कराया, तो मैं ही गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि लॉकडाउन में काफ़ी लोगों के पास इनकम नहीं आ रही थी, उनका कोई इनकम का जरिया नहीं था, तो जो कॉलेज वाले हैं या वो तो फी कंसेशन दे या फिर वो कुछ सेमेस्टर्स की फीस जो है वो माफ करें। जैसे बाहर फॉरेन में बजट में अगर आप देखा जाए तो एजुकेशन और हेल्थ फ्री होती है, उनकी प्रायोरिटी वो लोग उन चीज़ पे ज़्यादा देते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी वैसा होना चाहिए, हेल्थ और एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। एजुकेशन यहाँ पे बच्चों के लिए फ्री होनी चाहिए। जैसे कई बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बट अब हम मानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल से ज़्यादा अच्छे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, बट वहाँ की फीस स्ट्रक्चर और बाकी सारी चीज़ें इतने ज़्यादा खर्चे होते हैं कि बच्चे पढ़ना चाहते भी हैं तो नहीं पढ़ पाते हैं। तो सरकार को उस चीज़ पे भी ध्यान रखना चाहिए कि उतना हो कि बाकी बच्चे भी पढ़ सके, बिकॉज बच्चे पढ़ेंगे तभी देश बढ़ेगा। तो एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ पे, तो इसलिए सरकार को थोड़ा सा एजुकेशन सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लोगों की फ़ीस का ध्यान रखें, अगर उनकी ट्रैवलिंग है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को ध्यान रखें, वो कम रखें, और बाकी सारे भी छोटे मोटे जो फालतू हर छोटी छोटी चीज़ के लिए वो लोग खर्चे मांगते हैं। अब कई लोगों को एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है तो उसके भी अलग से पहले उनसे पैसे मांगे जाते हैं, तो बच्चे एक ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो वो सब चीज़ों का भी उनको ध्यान रखते हुए उनको चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। आजकल हमारे देश में बहुत सारी कॉलेजेस खुल गए हैं, लेकिन उसमें अगर देखा जाए ना तो घर पे बैठ के भी बच्चे 80,000 90,000 पे कर रहे हैं। तो मैं बेसिकली मेरा ये कहना है ना कि थोड़े फीस कम कर दो। अगर आप घर पे ही बैठ के पढ़ाना है तो बच्चों का फी कम कर दीजिए, क्योंकि जहाँ घर पे हम लोग बैठे हुए वहाँ पे मेरे पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, घर से ही काम हो रहे हैं उनके भी, तो उनके पास उतने पैसे नहीं हो पाते। अभी फी हर जगह के, अगर आप टीचर्स की भी देखेंगे तो टीचर्स की भी फी मतलब पेमेंट कम कर दी गई है। तो उस बेसिस पे जब आप टीचर्स की देख रहे हैं, आप पेमेंट देख रहे हैं, तो वैसे स्टूडेंट भी कैसे पे करेगा, अपने उसके पेरेंट्स को भी तो कम पे हो रहा होगा। तो उस हिसाब से थोड़ा सा आप बिल का सोचें। और दूसरी चीज की लड़की हो या लड़का, स्कॉलरशिप दोनों को मिलनी चाहिए, ठीक है। और स्कॉलरशिप क्योंकि हर किसी की सिचुएशन सेम नहीं होती है, कोई मिडिल क्लास का होता है लेकिन उसे पढ़ाई अच्छे कॉलेज में करना चाहिए। तो उस बेसिस पे आप थोड़ा स्कॉलरशिप्स पे भी ध्यान दें। बड़े कॉलेज पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास पैसे ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप स्कॉलरशिप्स दो। बस यही सारी चीज़ें हैं जो कि एक फिनेंशियल के तौर पे बजट के टाइम पे ये चीज़ देखने चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हमारे जैसे एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए काफ़ी हमें हाई रैंक चाहिए होता है। जो मिडिल क्लास बंदा है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि फ़ीस और हर कोर्स की काफ़ी ज़्यादा आजकल की डेट में महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो फीस बहुत ज़्यादा हो जा रही है। ऊपर से आने जाने के खर्चे भी हैं, मतलब मिडिल क्लास बंदा जो है मिडिल में ही रह जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा जो है स्कॉलरशिप या ऐसे कुछ टेस्ट कराए, ताकि बच्चा अपनी काबिलियत पे ही जो अपना है फीस को रिड्यूस करा के अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ सके।
ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।